और बात अब उत्तर प्रदेश की बहराइच की, जहां भेड़ियों का आतंक बरकरार है और भेड़िए ने एक बार फिर से अटैक किया है। बहराइच में भेड़िए के हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। एक 55 साल के शख्स पर भेड़िए ने हमला कर दिया और भेड़िए के हमले में एक 8 साल का मासूम बच्चा भी जख्मी हुआ है। दोनों को फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है, इलाजरत हैं। तो देखिए किस तरह से बहराइच में इस वक्त आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। और ये तस्वीरें उस बच्चे की जब भेड़िए ने अटैक किया, हालांकि फिलहाल अस्पताल में एडमिट है, इलाजरत है। तो उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जहां इस वक्त आदमखोर का आफत है। कहीं सियार तो कहीं बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश के इन तमाम जिलों से निकलकर सामने आई है और ये तस्वीरें खौफ पैदा करती है, क्योंकि सीतापुर से आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से खेतों में जो बाघ है वो चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। भेड़ियों को लगातार ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त भेड़ियों तक पहुंचना, जो टीम तैनात की गई है, 18 टीमें जो लगातार वन विभाग की तरफ से टीमें तैनात की गई है, उन्हें काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि पिंजरे लगाए जा रहे हैं, बकरियों को भी रखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक जो भेड़िया है वो पकड़ से दूर है। और देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, बहराइच में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। भेड़िए से 2 किलोमीटर दूर है स्पेशल टीम, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन के जरिए, कैमरों के जरिए पिंजरे लगाकर लगातार टीम जो है भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बड़ी जानकारी, जहां भेड़ियों की तलाश जारी और भेड़िए से 2 किलोमीटर दूर स्पेशल टीम भेड़ियों को पकड़ने के लिए पुख्ता तैयारी है। खेतों में वन विभाग का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ जो ग्रामीण हैं वो भी बारी बारी से रात में जागते हैं ताकि उनके परिवार के लोग, उनके परिवार के जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रख सके, क्योंकि भेड़ियों के आतंक से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें से 8 बच्चे हैं और 1 महिला। साथ ही साथ देखिए एक और अभी खबर सामने आई कि भेड़ियों ने 2 और लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें एक 55 साल का शख्स है तो 8 साल का मासूम जो भेड़िए का शिकार हो गया है और इस वक्त फिलहाल अस्पताल में एडमिट है। तो देर रात फिर लंगड़े भेड़िए के अटैक और बहराइच टू सीतापुर, देखिए लगातार लोगों में खौफ का माहौल है। ड्रोन के जरिए किस तरह से गांवों में लगातार वन विभाग की टीम नजर बनाई हुई है, पैनी नजर है, लेकिन 48 दिन से ये ऑपरेशन भेड़िया जारी है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ रही है और उनके अंदर खौफ है। 2 अलग अलग तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए, लगातार ड्रोन के जरिए किस तरह से भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और लगातार उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर से अटैक किया है, और जरा ये भी आप बताएं कि वन विभाग की टीम किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जानकारी मिल रही है कि 2 किलोमीटर दूर एक भेड़िए से है। बिल्कुल निश्चित रूप से देर रात 2 लोगों पर हमला किया है, जिसमें एक बच्चा है और एक 55 साल का वृद्ध है। तो दोनों की हालत तो फिलहाल ठीक है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन भेड़ियों का आतंक इस कदर से है, पिछले 45 दिन से लगातार जो वन विभाग की टीम है वो उस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है ड्रोन के जरिए। अभी आपने देखा 2 दिन पहले एक नरवक्षी भेड़ियों को पकड़ा गया था और अब जो 2 भेड़िए बचे हुए हैं, जैसा कि वन विभाग का कहना है, वो और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। तमाम टीमें लगी हुई हैं, तमाम गांव रात जगराता हो रहा है, इसके बावजूद भी भेड़िए किस सातिराना पर से लोगों पर अटैक कर दे रहे हैं। चूंकि वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि इनका इंटेलिजेंस इतना हाई होता है कि ये बहुत पहले से प्लानिंग करते हैं अपने शिकार की और 14 किलोमीटर दूर तक अपने शिकार को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में जो इस इलाके में इस समय आतंक मचा हुआ है, उससे न सिर्फ ग्रामीण परेशान है बल्कि खुद वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी परेशान है। पिंजरे लगाए गए हैं, अब ये इतने शातिर हो चुके हैं कि ड्रोन कैमरे को देखते ही ये छुप जाते हैं। तो ऐसे में वन विभाग के लिए बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वन विभाग के लोगों को। फिलहाल अधिकारियों का ये कहना है कि अगले 24 घंटे में निश्चित रूप से, चूंकि लगातार भेड़ियों के आसपास की जानकारी मिल रही है, तो अगले 24 घंटे में इन भेड़ियों को पकड़ा जाएगा। अब बिल्कुल, जरा ये भी बताएं कि वन विभाग की टीम इस वक्त किस तरह से काम कर रही है, ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप भी आशुतोष लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और वहां की तस्वीरें आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे नजदीक से कि किस तरह से वहां पर लोगों में खौफ का माहौल है। टीम जो वहां पर तैनात की गई है वो टीमें किस तरह से काम कर रही हैं? देखिए लगातार 24 घंटे वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, 16 टीमें यहाँ लगाई गई हैं अलग अलग इलाकों में। जो ड्रोन कैमरे हैं उनके जरिए जो भेड़ियों को ट्रेस किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही भेड़िए नजर आते हैं तो उस इलाके में वन विभाग की जो टीम है
वो लग जाती है, लेकिन भेड़िए इतने शातिर हैं कि वो उस इलाके को चेंज कर दे रहे हैं। 10 से 15 किलोमीटर तक का एरिया लगातार ये चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो दो एरिए हैं वन विभाग के लिए काफी मुश्किल बने हुए हैं। हालांकि लगातार वन विभाग के जो आला अधिकारी है, लखनऊ की भी टीम पड़ी हुई है, आसपास के इलाकों से भी टीम को बुलाया गया है, थर्मल ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल ये पकड़ से दूर है, लेकिन जो अभी जानकारी मिली है वो ये है कि वन विभाग ने जो ट्रेस किया है तकरीबन 2 किलोमीटर की रेंज में इन भेड़ियों की जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में जो टीमें हैं वो इस इलाके में लगी हुई हैं, पिंजड़े लगाए गए हैं, और इसके अलावा जो ट्रैंकुलाइज टीम है वो भी लगी हुई है। तो निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है शाम होते होते इन भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। अब बिल्कुल लोगों में लगातार हम देख पा रहे हैं आशुतोष, डर का माहौल है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं, कहते हैं कि रात भर जागते हैं और बारी बारी से हम अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि लगातार इन तमाम जो जगह है वहां पर भेड़ियों का आतंक जारी है। बिल्कुल, देखिए मैं खुद पूरी रात उस इलाके में घूमा। मैंने देखा कि गांव के जो बुजुर्ग थे वो हाथों में डंडे और बंदूक लेके अपने दरवाजे पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो युवा है वो हाथों में डंडे लेकर गांव में रात भर चिल्लाते हैं कि जागते रहो जागते रहो। सबसे बड़ी मुसीबत बच्चों के लिए है। ऐसे में जो उस इलाके के लोग हैं, चूंकि भेड़ियों का आतंक 35 गांव में है, तो 35 गांव के तकरीबन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को या तो रिश्तेदारियों में भेज दिया है या उनको सुरक्षित रखने के लिए कई जगह तो मैंने ऐसी तस्वीरें भी देखी जो माँ है वो अपने बच्चे को रस्सी से चारपाई पर बांध कर रखती है। क्योंकि ये घटना ऐसी हुई थी कि बच्चा को अपने बीच में माँ ने लिटाया था और माँ जान भी नहीं पाई, भेड़िया बच्चे को उठा ले गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हुई उसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। तमाम लोग जो है प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्दी से भेड़ियों को पकड़िए। सबसे बड़ी बात इसमें एक बात और है कि जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि अब सिर्फ 2 भेड़िए ऐसे हैं जो आदमखोर हैं और जिनको पकड़ने के बाद इलाके में राहत मिलेगी। लेकिन ग्रामीणों का अलग अलग कहना है। ग्रामीण ये कहते हैं कि ये 2 से ज्यादा भी संख्या हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस गांव में वन विभाग की टीम होती है पता लगता है कि बगल के गांव में जाके वो शिकार कर दे रहे हैं। तो ऐसे में ये भेड़िया बड़ा मुसीबत बने हुए प्रशासन के लिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन भेड़ियों को गिरफ्त में ले लेगा प्रशासन। आशुतोष, जिन 2 लोगों पर अभी अटैक भेड़ियों ने फिर से किया है, एक 55 साल का शख्स है और दूसरा 8 साल का मासूम, उसी लेकर क्या अपडेट है? उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है इस वक्त? फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक बच्चा है जो वो अपनी माँ के साथ लेटा हुआ था और भेड़िया रात में पहुंचा और उसने उसकी गर्दन दबोच ली। तो भेड़िया अपनी ओर बच्चे को खींच रहा था, बच्चा बचने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में माँ जाग गई और माँ ने भी बच्चे को अपनी तरफ खींचा। तो बड़ा मुश्किल से भेड़िए से बच्चे को बचाया जा सका। हालांकि उसकी गर्दन पे काफी चोट है। तो ऐसे में जो अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है, डॉक्टर उसकी लगातार निगरानी रख रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन इन घटनाओं से इलाके में दहशत बढ़ गई है। रात में लोग ई रिक्शा का सहारा ले रहे हैं, लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं और रात भर गांव में जगराता होता है। रात भर लोग हाथों में लाठी डंडे लेके छत पर बैठे रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं। इसके अलावा वहां पीएसी भी लगाई गई है, पुलिस भी लगी है, प्रशासन भी जुटा हुआ है। उसके बावजूद भी ये भेड़िए घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी, अब यूं कहें कि वन विभाग को एक तरीके का ये लोग चैलेंज दे रहे हैं। तो ऐसे में मुसीबत बने हुए। हालांकि जो डीएफओ अजीत प्रताप सिंह है उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि भेड़ियों को ट्रेस कर लिया गया है। माना जा रहा है शाम होते होते इन भेड़ियों को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये इतने शातिर होते हैं कि जैसे ही वन विभाग का ड्रोन उस इलाके में मूवमेंट करता है ये भेड़िए वहीं छुप जाते हैं, क्योंकि ये गड्ढों में छुप जाते हैं। तो ऐसे में ये भेड़िए इस इलाके में पूरी तरह से मुसीबत बने हुए हैं लोगों के लिए। लोगों में दहशत का माहौल है। रात भर लोग सोते नहीं है। दिन में किसान जो है वो खेतों में भी काम करने जाते हैं। तो ऐसे में किसान भी झुंड बनाकर अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है, बच्चे अपने घरों में रहते हैं। दिन में भी बच्चे बाहर नहीं दिखाई देते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घरों में उनकी माँ जो है अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और बच्चे अंदर रहते हैं। तो ऐसे में ये खौफ का माहौल है उस इलाके में। हालांकि ऐसा माना जा रहा है आने वाले समय में प्रशासन इन भेड़ियों को पकड़ लेगा, उसके बाद ही इस इलाके में राहत मिलेगी। अब बिल्कुल देखिए आशुतोष, ये बातें बता रही है कि किस तरह से इस वक्त वहां पर लोगों में खौफ का माहौल है, कि लोग रात भर खुद जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। लेकिन देखिए जो इस वक्त
भेड़िए की तरफ से 2 और अटैक किया गया है। लोगों को भी लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही कि आप घरों में रहें, बाहर ना सोएं, ना बच्चों को बाहर सोने दें। तो क्या ये जानकारी लोगों तक सही तरीके से पहुंच पा रही है? दूसरी बात, वन विभाग की टीम किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर हैं, तस्वीरें आप बेहद करीब से देख पा रहे होंगे और इस पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और दिशा निर्देश भी दिया है। लगातार जो वन विभाग के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं वो लाउड स्पीकर को लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि या तो घरों में दरवाजे लगा के रखें, खासकर बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो बड़े हैं वो भी घरों के अंदर रहें। मैंने ऐसी भी तस्वीरें देखी कि जो बड़े बुजुर्ग घर के बाहर लेटे हुए थे, वहां वन विभाग और पुलिस के लोग पहुंचे, उन्होंने जगाकर लोगों को अंदर किया। और उसके अलावा इस तरह से आप देखेंगे कि ये कोई पहला मामला नहीं है, ये 45 दिन से लगातार बहराइच के इलाके में भेड़िया आतंक का पर्याय बने हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को जब इस बात की जानकारी हुई और उन्होंने असक्ति बरती तो लखनऊ से लेके तमाम आसपास जिलों के जो आला अधिकारी हैं वो डेरा डाले हुए हैं, खुद वन मंत्री भी वहां पहुंचे हुए हैं और हर 24 घंटे में मुख्यमंत्री कार्यालय को अपडेट भी दिया जा रहा है। और जो इलाके के जैसे बहराइच के डीएफओ, बाराबंकी के डीएफओ वहां डेरा डाले हुए हैं। बिल्कुल आशुतोष, लगातार वन विभाग की टीम काम कर रही है, लेकिन अब भी भेड़ियों का आतंक इन तमाम इलाकों में जारी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।